महेश नाम का लड़का पढ़ाई में बहुत होशियार था। आज उसका 12वीं कक्षा का परिणाम घोषित होने वाला है। महेश के पिता घर पर बैठकर कंप्यूटर में महेश के परिणाम का इंतजार कर रहे थे। थोड़ी देर में महेश का परिणाम आया और उसके पिता खुशी से झूम उठे क्योंकि महेश अव्वल नंबर पर परीक्षा में पास हुआ था। महेश के पिता ने उससे कहा, वाह बेटा, तुम्हारी परीक्षा का रिजल्ट देखकर बहुत खुश हो गया हूँ मैं। जीवन में इसी तरह हर क्षेत्र में आगे बढ़ते रहो, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। इतना बोलकर महेश के पिता ने रसोई घर में खाना बना रही महेश की माता को आवाज देते हुए कहा, अजी सुनती हो भाग्यवान, हमारा बेटा 12वीं कक्षा में अव्वल नंबरों पे पास हुआ है। महेश की माता भागकर रसोई घर में से बाहर आई और खुशी के मारे बोली, जरा मुझे भी तो दिखाओ महेश का रिजल्ट। महेश हंसते हुए अपनी माता को बोला, मम्मी यह रिजल्ट तो इंग्लिश में है, तू तो अनपढ़ है, तुझे हिंदी भी लिखनी नहीं आती तो तू इंग्लिश कहाँ से पढ़ेगी। तू रहने दे, क्योंकि मेरे रिजल्ट में तुझे कुछ भी पता नहीं चलेगा। अपने बेटे की बात सुनकर महेश के माता की आंखें नम हो गई। उसकी आंखों से धीरे धीरे आंसू निकलने लगे, लेकिन वह बेचारी कुछ भी नहीं बोल सकी और चुपचाप वहां खड़ी रही। महेश अपनी मां पर जोर जोर से हंसने लगा क्योंकि वो अनपढ़ थी। महेश के पापा चुपचाप यह सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने महेश को इस हरकत के लिए डांटा नहीं, क्योंकि आज महेश के लिए खुशी का दिन था। महेश के पापा कुर्सी में से उठकर महेश के पास आए और उससे कहा, तुम जानते हो बेटा, हमारी शादी के 3 महीने बाद तुम्हारी माता गर्भवती बन गई थी। मैंने उससे कहा कि चलो गर्भपात यानी कि एबॉर्शन करवा लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम अपने जीवन में कहीं घूमे फिरे भी नहीं हैं। इतना जल्दी बच्चा पैदा करना ठीक नहीं होगा। तब तेरी माँ ने मेरी बात का विरोध किया क्योंकि वो अनपढ़ थी। तेरी माँ को दूध पीना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन तुझे पोषण मिले इसलिए उसने 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वो अनपढ़ थी। तुझे सुबह 7 बजे स्कूल भेजने के लिए वो सुबह 5 बजे उठ जाती है और तेरा मनपसंद नाश्ता बनाती है, क्योंकि वो अनपढ़ है। तू रात को पढ़ाई करते हुए कई बार सो जाता है, तब तेरी माँ तेरी किताबें सही जगह पर रखती है, तेरा मोबाइल फोन चार्ज में लगाती है। अरे इतना ही नहीं, बल्कि तुझे चादर उठाकर तेरे रूम की लाइट भी धीरे से बंद करती है ताकि तेरी नींद ना टूट जाए। और ऐसा सब वो इसलिए करती है क्योंकि वो अनपढ़ है। वो खुद देसी है, गांव की रहने वाली है, लेकिन उसने तुझे सभी प्रकार की विदेशी सुविधाएं दी है क्योंकि वो अनपढ़ है। आज भी मुझे याद है कि तू जब छोटा था तब बहुत बीमार हो जाता था। तेरी माँ पूरी रात तेरे लिए जागती और सुबह अपना काम भी करती। एक पल का भी आराम नहीं मिलता था उसे, और ऐसा वो इसलिए करती थी क्योंकि वो अनपढ़ है। तुझे अच्छे कपड़े पहनाने के लिए आज भी तेरी माँ सस्ती साड़ी में गुजारा करती है क्योंकि वो अनपढ़ है। बेटा, एक हकीकत यह है कि पढ़े लिखे इंसान को तो सबसे पहला अपना स्वार्थ ही दिखता है, लेकिन तेरी माँ ने आज तक घर में कभी खुद का स्वार्थ नहीं देखा है। हमारा खाना बनाने के चक्कर में कभी कभी वो खुद खाना खाने का भूल जाती है। इसीलिए मैं लोगों से कहता हूँ कि मेरी अर्धांगिनी अनपढ़ है, लेकिन मुझे उस पर पूरा गर्व है। पिता की बात सुनकर महेश फूट फूट कर रोने लगा और अपनी माता की माफी मांगते हुए बोला, माँ, मैं तो सिर्फ स्कूल की परीक्षा में 90% लाया हूँ, लेकिन मेरे जीवन को 100% बनाने वाली मेरी सबसे पहली टीचर तुम हो। आज मुझे एहसास हुआ कि 90% लाकर भी मैं अनपढ़ हूँ, लेकिन
तुम्हारे पास तो पीएचडी से भी बड़ी डिग्री है। आज मैंने अनपढ़ माँ के स्वरूप में एक डॉक्टर, टीचर, अच्छी सलाहकार, वकील, मेरे कपड़ों को सिलाई करने वाले डिजाइनर और बेस्ट कुक के दर्शन किए। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो माँ। महेश की माँ ने रोते हुए अपने बेटे को गले लगा लिया। उसके बाद महेश ने कभी भी अपनी माँ का अपमान नहीं किया। कहानी का बोध, अपनी माँ का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और माँ पढ़ी लिखी हो या अनपढ़, कभी उसका मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप आज जहाँ भी हो, जिस मुकाम पर हो, उसका मुख्य कारण आपकी माँ है। काफी पीड़ा सहने के बाद माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, जिसकी फी आज तक किसी भी माँ ने अपने बच्चे से मांगी नहीं होगी। आप इस धरती पर आए तब जाकर आज आप जहाँ हो, जिस मुकाम पर हो, वहां पर मेहनत करके पहुंच सके। लेकिन यदि आपकी माँ ने आपको जन्म ही नहीं दिया होता तो जरा सोचिएगा। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।